हेलो एवरीवन, वेलकम। सो एट द मोमेंट अभी मैं केरला क्रॉस कर रहा हूँ। लगभग मैं कर्नाटका पहुँचने वाला हूँ यहाँ से। और कर्नाटका पहुँच करके मुझे दो जगह कवर करना है। एक तो मैं मैसूर शहर मैसूर विज़िट करने वाला हूँ। अगली जो मेरी डेस्टिनेशन है वो बेंगलोर। तो मैं इन दो शहरों से गुजरूँगा यहाँ से। दिस फ्लैग्स आर क्वाइट कॉमन थ्रू आउट केरला, राइट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं इन दो शहरों से गुज़रने वाला हूँ और इन दो शहरों में कुछ चीज़ें हैं जो मैं कवर करना चाहता हूँ। एक तो मैं क्रॉस करना चाहता हूँ श्रीरंगपट्टनम से। श्रीरंगपट्टनम हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है, तो मैं वहाँ से बिल्कुल गुज़रना चाहता हूँ। और अगला है एक म्यूज़ियम है बेंगलोर में, जहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ ताकि मैं उसे भी विज़िट कर सकूं। काफ़ी मैंने इसके बारे में देखा तो काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आई श्योरली वांट टू पास फ्रॉम दैट प्लेस। लुक एट दिस ब्यूटीफुल चर्च। एक चर्च है जो आई थिंक यूनिवर्सिटी एंड चर्च आर कंबाइंड टुगेदर। यार, इस स्टेट का जो आर्किटेक्चर है ना वो काफ़ी फैसिनेटिंग है। तो जो इधर से फ्रेंच वगैरह, डेन्स वगैरह आए थे, पोर्टुगीज़ वगैरह आए थे, तो पहले इसी कोस्ट पर रुके हुए थे। तो उनका इन्फ्लुएंस, उनके आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस काफ़ी है यहाँ के आर्किटेक्चर पर। इधर आओ इधर। ये बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे मुझे देख करके, स्पेशली कैमरा देख करके मेरे पास ये बहुत एक्साइटेड थे। मैसूर में कोई जगह बता सकते हो यहाँ से सीधे जहाँ मैसूर में घूमने के लिए? मैसूर में क्या घूमना है? श्रीरंगपट्टनम आइलैंड है, है। श्रीरंगा फोर्ट है ना कोई? हाँ, टीपू सुल्तान को जानते हो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ठीक है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर 26 से ज़्यादा होगा यार। बेगूर यहाँ से 13 किलोमीटर। मैसूर मैसूर। चलो ठीक है, चलो भाई चलते हैं। ओह मैन, मेरा कैमरा। थैंक यू वेरी मच। बच्चियों ने मेरा कैमरा उठा करके दे दिया। गिर गया था तुरंत जैसे ही मैंने माउंट किया। तो जैसे ही मैंने रेनकोट उतारा है भाई, बारिश आ गई है। पता नहीं इस वेदर को मुझसे क्या लेना देना है। This road and this weather, man, for sure they are complementary to each other. ये है कावेरी नदी in all of its branches. एक बहुत ही पुराना पुल इस पर बना हुआ है। नदियाँ हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग थी हैं। The kind of history, the kind of culture they represent, the kind of importance they had in the human's life. मैं पहुंच चुका हूं काफ़ी एंशियंट टाउन ऑफ श्रीरंगपट्टनम में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था टीपू सुल्तान का। आई एम हियर टू डिस्कवर सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दैट प्लेस। अगर मुझे मिल सका तो मैं कवर करूँगा, अदरवाइज़ मोस्ट प्रोबेबली बहुत कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट एएसआई ने इसे कुछ अच्छे से मेंटेन नहीं किया है। इन स्ट्रक्चर्स को देख करके ही इनकी एंटिकिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत ही एंशिएंट हैं, रफ़ कंडीशंस में हैं, इग्नोर्ड भी हैं काफ़ी हद तक, बट स्टिल दे आर द बेंचमार्क्स ऑफ हिस्ट्री।
यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फोर्टिफिकेशन रहा होगा शहर में एंट्री करने के लिए, इस आइलैंड में एंट्री करने के लिए। ये वॉल्स जो आप देख रहे हैं आज भी वो कुछ रिमेन्स बचे हुए हैं। आगे चल के मैं जब अपनी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म की वीडियोस बनाऊंगा तो मैं शहर को एक्सप्लेन करूंगा, तो शायद मैं इस शहर पर भी एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री सेट बनाऊंगा ज़रूर, बट अभी वक्त है उसमें। इट इज़ द टाइम फॉर मी टू एक्सप्लोर द सिटीज़ ओनली। कहाँ है वो जो मैं ढूंढ रहा हूँ? काफ़ी कंफ्यूजिंग सा मैप है। कभी कभी नेटवर्क की इशू है जिससे काम भी नहीं कर रहा है मैप मेरा, तो बार बार मुझे रुक करके देखना पड़ रहा है। वो मिल ही जाएगा कहीं, दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। इन गलियों पर तो शेर कहना बहुत ज़रूरी था। ऐसा लग रहा है कि मैं उस टाइम में ही चला गया हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वो रिलेटिवली इससे काफ़ी डेवलप्ड है, सिटी है वो। तो जब मैं इस जगह पे जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला गया हूँ। ऐसी गलियों में मुझे ऐसी वाइब है, ऐसी एंशिएंट वाइब आ रही है। अमेजिंग मैन। इसीलिए मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं जब जब नए नए जगहों पर जाता हूँ ना, टू बी ऑनेस्ट, मुझे हर जगह से एक नई फीलिंग आती है। आई कांट एक्सप्लेन इट इनटू वर्ड्स बट दैट्स ट्रू। हर एक जगह की मुझे वाइब अलग रहती है। वो फीलिंग जो मिलती है ना मुझे, द फीलिंग ऑफ सीइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स क्वाइट यूनिक। As expected, in a very old and dilapidated state.
काफ़ी देर से मैं सर्च कर रहा था इस जगह को, काफ़ी मैप में बहुत कंफ्यूज हुआ मैं इधर उधर करने के बाद, बट ये वही जगह है जहाँ पर मैं रुका हूँ। तो अभी पूछने पर पता चला है कि टाइम ओवर हो चुका है यहाँ का, तो मुझे अभी टिकट नहीं मिल रही है, एंट्री नहीं दे रही हैं। सो आई थिंक आई हैव टू, या सैडली आई हैव टू रिटर्न हियर फ्रॉम हियर नाउ, क्योंकि टाइम का भी इशू था जो मुझे पता नहीं था। तो अभी एंट्री नहीं मिल रही है मुझे, तो निकलना पड़ेगा। आई एम रियली, यू नो, माई हार्ट इज़ रियली ब्रोक एट दिस मोमेंट कि मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया इतनी दूर आकर के भी, बट कोई बात नहीं, कभी और आएंगे वापस इस रास्ते पर, तो ज़रूर आएंगे श्रीरंगपट्टनम। अभी चलते हैं बेंगलुरु की तरफ। तो अगला जो पड़ाव है मेरा रुकने का वो है बेंगलोर में ही है, वहाँ पर भी कुछ जगह हैं जो कवर करनी है। तो चलते हैं, मिलते हैं। काफ़ी डेंस है, पेड़ काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं इसमें, बढ़िया है। मॉर्निंग वॉक के लिए लोग मस्त सा आते होंगे इधर। ऐसे शहरों में बीच बीच सर्कल्स में ऐसे पार्क बनाने चाहिए और डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। एक्चुअली दिस इज़ अ मेथड कॉल्ड मियावाकी मेथड, एक जापानीज़ मेथड है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जिसमें क्या करते हैं कि शहर के बीच में ऐसा ही डेंस एक पार्क क्रिएट कर देते हैं जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरह काम करता है। सो द टेक्निक इज़ ऑल गुड। कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है भाई। पूरे पार्क में स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं ताकि हर जगह ये पानी पहुंचाते रहे, तो इस वजह से जो ग्रीनरी है यहाँ की बनी रहती है। गुड। So this is me on the last leg of my ride. Almost 1500 kilometers I have covered till now. I'm currently in the Bengaluru Cubbons Park, and from here I will be heading towards Pondicherry. Recently I saw a technical museum is there, so I want to visit that museum also. So I think I would take one more stop here, and then from there heading towards Pondicherry. Oh man, this place is also good. Like in the scorching sun, you can have a refreshing break here. This is
तो यहाँ पर पूरे डायनासोर्स के हिस्ट्री बताई गई है, उनके डिफरेंट इवोल्यूशंस के बारे में ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. देयर आर फ्लाइंग डायनासोर्स, हर्बीवोर्स वर देयर, कार्निवोर्स वर देयर. तो सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये प्लेस फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इनटू साइंस. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ज़रा से भी दिलचस्पी हो साइंस में, द इवोल्यूशन ऑफ टूल्स, मशीन्स एंड एवरी अदर आर्ट ऑफ साइंस दैट ह्यूमंस हैव अटेम्प्टेड, यू शुड कम एंड विजिट दिस प्लेस. अलग अलग सेक्शंस हैं यहाँ पर और अलग अलग जगहों पर सारे डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को डिटेल में बताया गया है. Benjamin Franklin. Man is a tool making animal. Yeah, man have made a lot. दिस इज़ द लीवर मैकेनिज़्म, जिसमें एक भारी से मास को भी एक हल्के से मास से बैलेंस किया जा सकता है जस्ट बाय इक्वेटिंग देयर टॉर्क्स. और यही वो प्रिंसिपल है जिसके बारे में आर्किमिडीज़ ने कहा था, गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड इट एंड आई विल मूव द अर्थ. सो दैट्स द मैकेनिज़्म ही वाज टॉकिंग अबाउट. ये 3-4 पुलीस का सेटअप है जो एक्सप्लेन कर रहा है मैकेनिकल एडवांटेज को. पहली पुली एक वायर से कनेक्टेड है, सो आई नीड सम एफर्ट टू पुट दैट. दूसरी पुली 2 वायर से कनेक्टेड है और सेम मास को उठाना है, तो जो मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा वो हाफ हो जाएगा. यहाँ पर 3 वायर्स कनेक्टेड हैं सेम मास के लिए, तो मेरा एफर्ट 1/3 हो जाएगा. तो थोड़ा आसानी से मैं इसको उठा पा रहा हूँ. और यहाँ पर 4 वायर्स कनेक्टेड हैं, सब में टेंशन सेम है, सो मेरा जो एफर्ट हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा ऑफ द फर्स्ट वन. और बहुत आसानी से मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं इस सेम वेट को उठा पा रहा हूँ. सो दैट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड मैकेनिकल एडवांटेज. This one is a cam mechanism. So here the rotatory motion is converted to the linear reciprocating motion. These are very important parts of any machine that vibrates to and fro, that is created by rotation. This ones you are already aware of. Belt and drive. This is a pendulum clock. 1335 first mechanical clock, Milan, Italy. That's why I love museums. Because it can drive the rear wheels at different speeds. The differential looks complicated, but once we understand its principle, it is amazingly simple. These two wheels are mounted on separate axles and supported by a... This section tries to put some light on the works of Wright brothers in their effort to make humans fly.
It's been already neutralized. There is no more electrolyte present in this one. It's just plain water. All the electrolytes have been subsided. That's why no electricity. तो ये एक्सप्लेनेशन है ऑरसेट का दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट्स सी. प्रेसिंग स्विच है. करंट इज गोइंग ऑन द वायर. प्रेसिंग स्विच V. So as the current is flowing in the wire, you may see the deflection in the magnetic needle. So that proves this Oersted experiment that current carrying wires produce magnetic field. And it was actually Biot-Savart, they gave the actual relationship for the current carrying wire. भाई ये रूल तो बहुत कंफ्यूज करता है मुझे. एक्चुअली 10th में मुझे इसे पढ़ाना होता है और 12th में मैं इसे नहीं पढ़ाता हूँ. तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल बहुत कंफ्यूजिंग है दोनों. This is important to see. Earth, the great magnet. Direction of current, देख लो भाई. Right hand thumb rule. This is what I teach in my physics lectures. Faraday's ring. So this is Faraday's law of electromagnetic induction. So it simply states that when a current carrying wire, when the flux associated with the wire changes, it produces an electric field, and that electric field produces current, which is lighting this one. So if you keep on pressing this one switch, if I keep on, nothing happens because the flux remains constant, right? Current into area, flux remains constant. But the moment I leave this switch, we'll find out that flux changes through the ring, and there it goes. Momentarily, yes, it's like getting off and on very quickly. India's first 540 megawatt indigenously designed pressurized heavy water reactor. It's a nuclear reactor. Prototype of that, obviously. Separation chambers are there. Low pressure turbine. This is condenser. But I'm generating some power. Well, I don't want to create a Chernobyl here, so I'm leaving it in peace. So in the end, this rotates this turbine, and this turbine mechanical energy we got. ये एंटीक फ़ोन्स हमने बॉलीवुड में देखे थे, काफ़ी फैसिनेटिंग लगते थे यार. अभी भी उतने ही अट्रैक्टिव लगते हैं मुझे. देख रहे हो क्या वाइब दे रहे हैं ये. Now I'm going to test this rocket propulsion system. Pressing this button, it would give out an exhaust that would lead this to the forward. Great. Newton's law of momentum conservation. Whole place is actually very amazing. Every student of science should come and visit this place.
Aryabhatta Supply, Rohini, Aditya. Demonstration of Moore's law. Number of transistors on an integrated circuit will double every 2 years. So this is the amount how it has been increasing the number of transistors that we are using on integrated circuits. Moore's law. God and Moore. The skies of Bangalore. Skyscrapers. The museum was amazing. I would recommend everyone who is coming to Bangalore must visit this museum. A lot of things are there to explore.